अपनी बेइज्जती करवा के नैरेटिव दूंगा? मेरी जिंदगी में मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं है, आत्मसम्मान से बड़ा। उस लड़के का डुप्लीकेट नाम इन्होंने डाल दिया। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। अमिताभ दा इनके ऊपर मेहरबान है, सतीश धवन जी मेहरबान है, हम जिला प्रेसिडेंट हैं, हम कुछ नहीं करेंगे भाई। अरे हम इस इलाके के डॉन है भाई, हम इस इलाके के भाजपा के डॉन है भाई, हम जो चाहेंगे करेंगे भाई। अब ट्वीट चोरी करने के लिए मैं जाके उसको क्या कहते, कोर्ट में तो चोर साबित नहीं कर सकता, थाने में तो चोर साबित नहीं कर सकता, पर अंदर तो उसके चोर है, उसको मालूम है ना। 3 साल से बोल रहा है, मेरे अलावा और भी लोगों को बोला है, उसका सबूत मेरे पास है। तुम एक बार मेरे पास आए या तुमने मुझे फोन किया, दादा एक बार जेल ऑफिस एसो। जब यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन की इज्जत नहीं है तो फिर हम लोग किस खेत की मूली हैं भाई। लेकिन मैं भाजपा का सच्चा मेंबर हूं, मेरे स्टेट प्रेसिडेंट, मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन को कोई के लिए कोई उल्टा सीधा बोलेगा, मैं उस आदमी को क्या कहते हैं सड़क पे भी घेरूंगा और मारूंगा भी, और पॉलिटिकली मारूंगा। एक खास तरह का जानवर होता है, उसकी स्किन इतनी मोटी होती है, इसकी खाल इतनी मोटी होती है। ये लोग वो जानवर है, ये वो जानवर है जिस उसकी खाल इतनी मोटी है। आया है वाम दल से, पहले वाम दल करता था ऐसा मैंने सुना है। बिना बनियान के कुर्ता पहनता है, बिना बनियान के पंजाबी पहनता है। वाम दल वाला कल्चर है। हम तो डॉन है भैया, हम तो डॉन है भैया, हमको तो डॉन बना के भेजा है स्टेट ने, हमको भले कुछ नहीं आता हो। काम करना सोमनाथ बनर्जी, जब अगला ओजीएस आएगा ना तब मेरे पास आना, मैं इसको 5 साल और रखवा दूंगा, तब तुम्हारे कलेजे में और ठंडक पड़ेगी। ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, लोग बीजेपी, ये लोग खुद को डॉन समझते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ एक बार और डिम्पू भवनानी जी हैं, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में रहते हैं। साउथ कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के साउथ कोलकाता जिला से ही निकले हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो वो खुद साउथ कोलकाता की जो है यहाँ पे उनका घर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में अपना परचम लहराना चाहती है, साउथ कोलकाता भारतीय जनता पार्टी का डिम्पू जी क्या स्थिति है? क्या ममता बनर्जी जैसे बड़ी खिलाड़ी के सामने पश्चिम बंगाल का यह जिला टिक पाएगा? देखिए, आपने पूछा क्या स्थिति है और क्या टिक पाएगा, ये भी आपने पूछा। टिक पाएगा या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन स्थिति ये है कि मेरे ये साउथ कलकत्ता जिला भाजपा के जो भारतीय जनता पार्टी के जो 43 जिले हैं बंगाल के, सांगठनिक जिले, तो संगठन के हिसाब से जिले होता है, उसमें सबसे पुअरली मैनेज्ड या वन ऑफ द पुअरली मैनेज्ड जिला है साउथ कलकत्ता जिला। मैं पिछले 3-4 साल से जिले की सारी गतिविधियों पर पैनी नजर गड़ा के बैठा हूं। यहां पर हालत यह है कि प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जितने भी यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, इंक्लूडिंग जो यहाँ के इंचार्ज ऑब्जर्वर वगैरह है, किसी को पार्टी की आए दिन प्रोग्राम होते हैं, आज ये रैली, आज ये रैली, आज युवा मोर्चा का रैली, आज इसका रैली, आज वो, लेकिन रियल काम अब पता कीजिए, 50% बूथ संगठन के लोग नहीं बैठते हैं। बूथ में 50% एजेंट नहीं बैठते हैं लोकसभा के टाइम पे। एक मंडल अध्यक्ष ने मुझे बताया था लोकसभा के टाइम पे कि उसके मंडल में 120 बूथ हैं और उसे 20 या 30 बूथ एजेंट का पैसा आया, बाकी पैसा कहाँ गया? कहाँ गया? 20,000 रुपया करके पार्टी देती है एजेंट का बैठने का, एजेंटों को मिलता है 2,000 5,000 है, किसी किसी को भी 5,000 मिलता है, 2,000 3,000 मिलता है, बाकी पैसा कहाँ जाता है? मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं। आज से 4 साल पहले जो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए थे
3.5 साल पहले, उसमें दक्षिण कलकत्ता का जिले का एक जनरल सेक्रेटरी खड़ा हुआ था। उस समय भी वो जनरल सेक्रेटरी था, आज भी जनरल सेक्रेटरी है। उससे मेरी दोस्ती हुई 2022 साल में, मेरा उससे रिलेशन बना। उसने मुझे एक दिन एक बात बोली कि भाई मैं तो म्युनिसिपलिटी इलेक्शन में जीत जाता, शुभेंदु दा ने मुझे जीतने नहीं दिया। शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, लीडर ऑफ अपोजिशन पश्चिम बंगाल असेंबली। मैंने उससे पूछा कैसे, तो उसने कहा मेरे वार्ड में जब इलेक्शन होता तो कहीं छप्पा हो रहा था। मैंने मीडिया को बोला चलो, मीडिया के किसी आदमी को उसने किसी चैनल, बड़े चैनल का नाम बताया, उस चैनल का नाम मैं नहीं बोलना चाहता। किसी चैनल के कैमरामैन को उसे रिपोर्टर ने कहा चलो देखो छप्पा हो रहा है, तो उसे कहा नहीं नहीं, मुझे शुभेंदु अधिकारी ने मना किया। ये बात उसने मुझे 2022 में बताई थी। मजेदार बात सुनिएगा। उसके बाद धीरे, मैं उस समय राजनीति में नया था, चीजों को समझता नहीं था, बिल्कुल नया था मैं 2022 में राजनीति में। धीरे धीरे मैं और लोगों से मिला, और लोगों से जान पहचान हुआ, तो पता चला कि इस जनरल सेक्रेटरी ने ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं और भी बहुत लोगों को बताई है। इसका सारा सबूत मेरे पास है। आज से 2 महीने पहले इसका जो खुलासा मैं आपके चैनल पर कर रहा हूं, इसके 2 महीने पहले मैं इसका खुलासा और सोशल मीडिया पे कर चुका हूं, व्हाट्सएप पे कर चुका हूं। जिला प्रेसिडेंट को यह बात पता है, पूरे जिले को यह बात पता है कि उस जनरल सेक्रेटरी ने मुझे ये बात बोली। मेरे पास उसका प्रूफ है, और भी लोगों को उसने ये बात बोली है। जिला प्रेसिडेंट ने आज तक 2, 2.5, 3 महीना ये मैटर खुले हुए हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया। ना उसको शो कॉज किया उस जनरल सेक्रेटरी को, ना मुझे कभी ऑफिस में आके बुलाया कि भैया एज अ विटनेस आप आइए, ना कोई इंक्वायरी उससे सेटअप किया। इस जिला प्रेसिडेंट का नाम है अनुपम भट्टाचार्य। उसको कोई मतलब नहीं है पार्टी के फंक्शनिंग से। 2022 में मैं ट्वीट करना शुरू किया। बेहाला के पदाधिकारी हैं, पार्टी के बेहाला के पुराने पार्टी के आदमी हैं सोमनाथ बनर्जी, उनको मैं अपने ट्वीट भेजता था। मैं राजनीति में नया नया था, मैं कौतूहल था, मेरे अंदर कौतूहल ज्यादा था उस समय। सोमनाथ बनर्जी ने मेरे सारे अंग्रेजी ट्वीट्स को अनुपम भट्टाचार्य को भेजा, और उसने सारे ट्वीट्स को बंगाली में कॉपी किया। आपके पर्सनल ट्वीट, उसका ट्वीट का ट्विटर का अकाउंट ही नहीं था। जाके अनुपम भट्टाचार्य का अकाउंट देखिए ट्विटर का, उन्होंने ट्विटर का अकाउंट बनाया ही है सितंबर 2022 में, जाके देख लीजिए। मेरा ट्वीट कॉपी करके तुम रेसिडेंट बने, स्टेट को इम्प्रेस करके, अमिताभ दा को इम्प्रेस करके, जगन्नाथ चटर्जी, दीपांजन गुहा को इम्प्रेस करके, अग्निमित्रा पालदी को इम्प्रेस करके, ठीक है बने। पर तुम में इतनी शराफत थी कि तुम जब प्रेसिडेंट बने, तुमने मुझे इज्जत से बुलाया। अपने ऑफिस सेक्रेटरी से मुझे फोन करवा रहा है, वो भी 4-5 महीने के बाद। वो भी तब जब उसका ऑफिस सेक्रेटरी, एक दिन मैं तुषार कांति घोष, बंगाल स्टेट के भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के मीडिया इंचार्ज हैं, उनसे मेरा बहुत अच्छा संपर्क है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे नेता हैं। उनके पूरे ग्रुप के साथ हम लोगों का एक ग्रुप है छोटा सा, नामानंदा स्कूल जो है सदर्न एवेन्यू में, राजबिहारी मोड़ के बगल में, उसके बगल वाले रॉक पे बैठ के कभी कभी तुषारदा, हम लोग उनके सब लड़के लोग सब बैठ के, जूनियर लड़के लोग, तुषारदा में, हम लोग अड्डा मारते हैं। एक दिन जगबीर सिंह जो ऑफिस सेक्रेटरी है, दिसंबर 2023 में मुझसे वहां मिला। वहां उसे पता चला, जब उसने देखा मेरा पर्सनालिटी है, तो उसने जाके अनुपम भट्टाचार्य को बोला। तब अनुपम भट्टाचार्य ने उसको कहा कि डिम्पू दा को बुलाओ। क्यों भाई, ट्वीट कॉपी करने के टाइम तो तुमने जगबीर सिंह से नहीं पूछा था कि मैं इसका ट्वीट कॉपी कर रहा हूं? तुमको शर्म नहीं आई? तुम जगबीर सिंह से मुझे फोन करवाते हो, और एक बार नहीं, जगबीर सिंह का फोन मैंने नहीं उठाया। मुझे जगबीर सिंह का एक दिन में 10 से 12 बार मिस्ड कॉल आया है, एक दिन में। और सारे मिस्ड कॉल के लॉग आज भी मेरे फोन में, मैं दिखा सकता हूं आपको। और मजेदार बात सुनिए, ये जनरल सेक्रेटरी वाला मैटर तो मैंने आपको बता दिया है। आज से 2-3 महीना पहले मेरे फोन में 1-2 बार फोन आया कि डिम्पू भवनानी आप बोल रहे हैं। वो फोन स्टेट के कॉल सेंटर से आया था, भारतीय जनता पार्टी का जो 6 नंबर मुरलीधर से में जो
कॉल सेंटर है, वहां से आया। मुझे बताया गया कि आपका नाम आपके मंडल, यानी ये राजबिहारी मंडल 2 है, मंडल से मंडल के एग्जीक्यूटिव कमेटी में भेजा गया है, जिले से। आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में हैं? मैंने बोला मैं तो नहीं हूं। फिर दोबारा फोन आया मेरे पास कि आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में हैं। कुछ दिन बाद दोबारा फोन आया, मैंने बोला मैं तो नहीं हूं, मैं मेरे से पूछ के तो मेरा नाम नहीं भेजा गया है। ये बात मैंने अनुपम भट्टाचार्य को बताई, मंडल प्रेसिडेंट को बताई, क्योंकि मैं सबके टच में रहता हूं, सबका नंबर मेरे पास है। उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं, गलती से हो गया है, आपका नाम हम लोग डिलीट करवा देते हैं। आज तक मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आया है कि मेरा नाम डिलीट करवाया है कि नहीं। और ये पूरे बंगाल में हो रहा है, क्योंकि इनको लोग तो मिलते नहीं है कमेटी का नाम भरने के लिए, जिसका जिसका नाम डाल देते हैं। अब सोचिए, जो लड़का एलओपी को नैरेटिव देता है, जो लड़का डीजीपी धुरियान मुर्शिदाबाद में दंगों के बाद, मालदा मुर्शिदाबाद के दंगों के बाद जिस लड़के ने सुकांत मजुमदार को डीजीपी ऑफिस का प्रोग्राम करने का नैरेटिव दिया, और वो हुआ प्रोग्राम, और मेरी बताई तारीख पे हुआ। जो लड़का शीर्ष नेताओं को नैरेटिव देता है, मैं और भी नैरेटिव देने के लिए तैयार हूं, पर अपनी क्या बेइज्जती करके नैरेटिव दूंगा? अपनी बेइज्जती करवा के नैरेटिव दूंगा? मेरी जिंदगी में मेरे लिए सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं है, आत्मसम्मान से बड़ा। उस लड़के का डुप्लीकेट नाम इन्होंने डाल दिया। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। मैं ये जो गला फाड़ रहा हूं ना आपके चैनल पर, इसकी कोई, इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। अमिताभ दा इनके ऊपर मेहरबान है, सतीश धवन जी मेहरबान है, हम जिला प्रेसिडेंट हैं, हम कुछ नहीं करेंगे भाई। अरे हम इस इलाके के डॉन है भाई, हम इस इलाके के भाजपा के डॉन है भाई, हम जो चाहेंगे करेंगे भाई। आगे आपकी रणनीति गलत क्या काम है? किया है ना मेरे साथ अनुपम भट्टाचार्य, चोरी किया ना मेरा ट्वीट, इससे डरता है। मैं उसको कुछ लिख के मैसेज करता हूं तो मुझे रिप्लाई दिया था। जब मैं उसको बोला था আমার नाम তোমরা পাঠিয়ে দিয়েছো আমাকে না, दादा 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 আমি দেখে নিচ্ছি दादा, एक लाइन में 3 बार दादा लिखता है मेरे को। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है तो मुझसे मुझे क्यों दादा दादा बोलता है? क्योंकि गलत काम किया है ना। अब ट्वीट चोरी करने के लिए मैं जाके उसको क्या कहते हैं, कोर्ट में तो चोर साबित नहीं कर सकता, थाने में तो चोर साबित नहीं कर सकता, पर अंदर तो उसके चोर है, उसको मालूम है ना। कहां से मुझसे आंखें मिलाएगा? अरे वो छोड़ो, तुमको मैंने इतना बड़ा बात बताया कि तुम्हारा जनरल सेक्रेटरी एलओपी के लिए उल्टा सीधा बोल रहा है, 3 साल से बोल रहा है, मेरे अलावा और भी लोगों को बोला है, उसका सबूत मेरे पास है। तुम एक बार मेरे पास आए या तुमने मुझे फोन किया, दादा एक बार जेल ऑफिस से एसो। जब यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन की इज्जत नहीं है तो फिर हम लोग किस खेत की मूली हैं भाई? लेकिन मैं भाजपा का सच्चा मेंबर हूं। मेरे स्टेट प्रेसिडेंट, मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन को कोई के लिए कोई उल्टा सीधा बोलेगा, मैं उस आदमी को क्या कहते हैं, सड़क पे भी घेरूंगा और मारूंगा भी, और पॉलिटिकली मारूंगा। हाथ से नहीं मारूंगा, मैं क्रिमिनल नहीं हूं, पॉलिटिकली मारूंगा। और ये खुलासा आज पहली बार नहीं कर रहा हूं जनरल सेक्रेटरी का, ये पूरे जिले को पता है। मैंने वॉइस नोट के माध्यम से, ये वॉइस नोट बना के 2-2.5 महीने पहले वायरल किया था, 1 हफ्ता पहले फिर वायरल किया है, पर जिला प्रेसिडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? बताऊं? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? स्किन है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं खाल, इंग्लिश में बोलते हैं स्किन। हमारी ये इंसान की स्किन यहां होती है। एक खास तरह का जानवर होता है, उसकी स्किन इतनी मोटी होती है, उस जानवर का नाम मैं नहीं लूंगा। एक खास तरह का जानवर होता है, उसकी स्किन इतनी मोटी होती है, इसकी खाल इतनी मोटी होती है। ये लोग वो जानवर है, ये वो जानवर है जिस उसकी खाल इतनी मोटी है, इतनी मोटी। हम लोग की यहां होती है, एक खास किस्म का जानवर है, उसकी खाल यहां होती है। और ये वो जानवर है, वो जनरल सेक्रेटरी भी और ये जिला का प्रेसिडेंट भी, उसकी खाल इतनी मोटी है। कब कुछ भी कर लें आप, उनके खिलाफ कुछ भी बोल लें, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अमिताभ दा और सतीश धवन के दम पर हीरो बने हुए हैं।
आया है वाम दल से, पहले वाम दल करता था ऐसा मैंने सुना है। बिना बनियान के कुर्ता पहनता है, बिना बनियान के पंजाबी पहनता है। वाम दल वाला कल्चर है। लेकिन भैया अब जैसी हम लोग के सिंधी में कहावत है, जैनजी हले तय के केर झले। हम तो डॉन है भैया, हम तो डॉन है भैया। हमको तो डॉन बना के भेजा है स्टेट ने, हमको भले कुछ नहीं आता हो। देखा ना सोमनाथ बनर्जी, इसको तुम बैठा के गए ना, पहले तो तुमको लात मारा ना। एक काम करना, अभी अमिताभ दा को जाके बोलो 5 साल उसको रखेगा। एक काम करना सोमनाथ बनर्जी, जब अगला ओजीएस आएगा ना तब मेरे पास आना, मैं इसको 5 साल और रखवा दूंगा, तब तुम्हारे कलेजे में और ठंडक पड़ेगी। जितना आप बोल लीजिए, अपना गला जितना फाड़ लीजिए। बता दिया ना मैंने आपको, इन लोगों की खाल इतनी मोटी है। आदमी कितनी यहां होती है, एक खास तरह के जानवर की इतनी मोटी होती है, लोगों की इतनी मोटी है। डॉन बन गए हैं, संगठन महामंत्रियों के क्या कहते हैं, शय पर डॉन बने हुए हैं लोग। ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, लोग बीजेपी, ये लोग खुद को डॉन समझते हैं।